हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.2। तो देखो एक्सरसाइज 6.2 में क्या करना है बेसिकली यहाँ पे कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना होगा। और मल्टीप्लीकेशन भी किस में करना होगा कि हमें वेरिएबल वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो देखो अभी तक सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, नंबर का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ये सब यहाँ पे सीखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3-4 रूल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक पॉजिटिव नंबर है एक्स, ठीक है, और इस प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हमें करना है किसी प्लस वाई में। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे कि x और y जो भी होगा, जो भी ये नंबर है वेरिएबल है, तो x और y का तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो भाई साइन आएगा किसका, प्लस का। तो पहला रूल ये। दूसरा ये मान लो कि ये प्लस है, प्लस x, और ये है माइनस का y, तो क्या होगा। तो देखो ये जो x और y है इन दोनों का हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लीकेशन, और प्लस और माइनस क्या रहेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो साइन आएगा माइनस का। या ऐसा हो कि पहले वाला नेगेटिव है और दूसरे वाला पॉजिटिव है, तो भी क्या होगा कि एक्स और वाई का तो मल्टीप्लीकेशन होगा लेकिन साइन ही आएगा माइनस का। और मान लो अगर ऐसा होता है कि दोनों ही नेगेटिव है, माइनस एक्स माइनस का वाई, तो एक्स और वाई मल्टीप्लीकेशन और साइन हो जाएगा प्लस का। इसका मतलब अगर दो नंबर्स दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, अगर सेम साइन है तो प्लस आ रहा है, और अगर अपोजिट साइन के है तो नेगेटिव आएगा। अब इसका एग्जांपल देखो छोटा सा, जैसे मान लो +4 है और +4 का मल्टीप्लाई करना है +2 में, तो क्या होगा 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका, प्लस का। अब प्लस का साइन है तो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो ऐसा हो जाए प्लस का 4 है माइनस का 2 है, तो क्या भाई 4 2 8 आएगा तो 8 ही, लेकिन साइन किसका, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब ध्यान रखना माइनस का साइन लगाना जरूरी है, प्लस वाला नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, और इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। मान लो ऐसे होता कि माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय +2, तो क्या होगा 4 2 8 हुआ, लेकिन साइन किसका, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो साइन माइनस का। बात क्लियर होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही नेगेटिव है, -4 -2, तो 4 2 8 और माइनस माइनस क्या, दोनों प्लस हो जाएगी, तो प्लस का 8, यानी कि इसको सिंपली 8 भी लिखा जा सकता है। +8 को सिंपल क्या लिख सकते हैं, 8। तो ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक रूल ये भी है कि मान लो जैसे ये लिखा आ रहा है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम वेरिएबल है x x x x, तो क्या करेंगे जब वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो x की जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। भाई यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो x की पावर हो जाएगी 4। क्लियर हो गया, ठीक है। मान लो ऐसे होता x² इंटू एक्स वाई क्यूब, तो क्या कहा था मैंने, सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई केस में, तो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी होगी, x की पावर 3, और y पहले से 3 था, इस तरीके से। तो अब हम सीधे यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, परफॉर्म द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन, कि यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई दे रखा है, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, इनको करना है मल्टीप्लाई। जैसे ए पार्ट में गिवन है a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर वेरिएबल सेम है तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल के केस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है। तो देखो ये a तीनों ही वेरिएबल सेम ही है क्योंकि तीनों a है, तो क्या करेंगे, आंसर तो a, लेकिन पावर इनका क्या हो जाएगा, ऐड। भाई यहाँ पे a की पावर कुछ भी नहीं होने का मतलब, अगर पावर में कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो कितनी हो जाएगी पावर, 3। तो इसका आंसर सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर 3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 + 1 + 1, तो पावर क्या हो जाएगी, तीनों की पावर ऐड होगी, 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3, तो a क्यूब क्या हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या है, माइनस का a इंटू माइनस का a, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो भाई अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर तो आ जाएगा प्लस में, लेकिन a की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1, ठीक है। माइनस माइनस तो क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, तो वो प्लस मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस अगर है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी नंबर ऐसे लिखा हो विदाउट साइन तो वो प्लस ही माना जाता है, ठीक है। और फाइनल आंसर इसका क्या बन जाएगा, a की पावर 1 + 1 ऐड करेंगे तो a²। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर सी पर। देखो सी पार्ट में गिवन है y की पावर 3 इंटू y की पावर 2, तो क्या करेंगे, वेरिएबल तो सेम दिखाई दे रहा है y, लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लाई।
तो अगर वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये हो जाएगा y की पावर 5। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें डी पार्ट। डी पार्ट में देखो बच्चे क्या दे रखा है यहाँ पे 2xy मल्टीप्लाई बाय 2xy। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, तो देखो जब ऐसे आ जाए, अभी तक सिर्फ वेरिएबल चल रहा था, अब वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई में, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब भी वेरिएबल या वेरिएबल के बीच में कुछ भी साइन गिवन नहीं है, जैसे x है वेरिएबल, y है वेरिएबल, x और y के बीच में अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पे कौन सा साइन है, तो तुम्हें क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई भी साइन नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर वेरिएबल वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई तो 2 के साथ, और वेरिएबल का करेंगे वेरिएबल के साथ, तो x का एक साथ करेंगे और y का एक साथ, तो सेम वेरिएबल का करेंगे। तो देखो ये तो 2 2 से क्या बन जाएगा 4, x कितने बन जाएंगे भाई, x एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर बना लेगा, तो सिंपली क्या लिख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। और ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है या वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उस साइन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम कैसे लिखेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया यहां तक। तो हमेशा आंसर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी हम वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई यूज नहीं करेंगे और ना ही कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ इसी तरीके से होना है, बस कांस्टेंट लिखो और उसके जस्ट बाद जो भी वेरिएबल पार्ट है वो लिख दो, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ई वाले पार्ट में। देखो ई पार्ट में गिवन है 4xyz मल्टीप्लाई बाय 5xyz। ठीक है, क्या करेंगे, तो अभी बताया था, अब देखो इसको सीधे करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना 4 5 से आ गया 20। ठीक है, यहां पर x है यहां पर x है, तो x इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएंगे, तो x की पावर 2 इंटू y की आपस में करेंगे तो इंटू वाई स्क्वायर, z की करेंगे z स्क्वायर, और सभी के बीच में मल्टीप्लाई, तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लास्ट पार्ट f वाला। तो देखो f वाले में क्या है 2x क्यूब वाई क्यूब इंटू 4x क्यूब वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई, 2 का मल्टीप्लाई तो किसके साथ हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे 4 के साथ, लेकिन जो x है x की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, y की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इसको सीधे भी लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं भाई। 2 4 जा कितना 8, x की पावर कितनी हो चुकी है 3 2 5, और y की पावर कितनी हो चुकी है 3 2 5। तो इसका आंसर कितना आ गया 8x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 आगे हो गया सभी का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे पूछा गया है फाइंड दी प्रोडक्ट, यानी कि यहां पे भी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई ही करना होगा। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ए पार्ट गिवन है, ए पार्ट में क्या गिवन है 3a स्क्वायर बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और ब्रैकेट में ही 5 है। ठीक है, तो यहां पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर है नहीं, तो सिंपली ही ऐसे लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर में एक स्क्वायर का एक के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1, और बी तो अकेला है बच्चा, तो बी ऐसे ही, तो कितना हो जाएगा फाइनली 3 5 से तो 15 हो गया। ठीक है, ए की पावर कितनी हो चुकी 3 हो चुकी, और बी की पावर क्या है कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब सिंपल ऐसे रहेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 a क्यूब बी, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट नंबर बी में गिवन है √3a इंटू √3a। ठीक है, अब देखो जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, रूट का रूट से, तो स्क्वायर रूट तो ऐसे रहा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। और भाई स्क्वायर रूट में अब देखो मैं थोड़ा सा क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 और एक 3a, तो 3 × 3 इंटू a इंटू 1। सबसे पहले तो यहाँ पे रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
भाई हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट चैप्टर में कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर लाइक पेयर बन रहे हो, भाई ये दोनों लाइक है, ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम नंबर के पेयर बने या सेम वेरिएबल के, तो रूट से बाहर जब जाएगा तो एक जाएगा, यानी कि एक पेयर में से एक बाहर, दो इस पेयर में से एक बाहर गया यानी कि 3, इस पूरे पेयर में से एक बाहर गया मतलब कि a, और 3 इंटू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 5a² ब्रैकेट -4ab। अब देखो यहाँ पे भी एक बात समझना, हमेशा ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट से बाहर कोई भी टर्म पड़ा हुआ है, चाहे उसमें कांस्टेंट आए, वेरिएबल आए, कैसी भी आए, ब्रैकेट से बाहर कुछ भी लिखा हुआ है और उस जो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 5a² और उस ब्रैकेट से पहले प्लस या माइनस साइन नहीं है, तो ध्यान रखना अगर ब्रैकेट से पहले कुछ भी लिखा हुआ है और बीच में उन दोनों के प्लस या माइनस साइन नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई। बात क्लियर होगी। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताऊं, एक ऐसे लिखा है a² इंटू, एक तो ऐसे लिखा है और एक हमने कुछ इस तरीके से लिखा, तो दोनों का मीनिंग भाई अलग अलग है। कैसे अलग है, इसका मतलब ये है ऊपर वाले का कि 2a² का हमें मल्टीप्लाई करना है इस a² में। क्यों? क्योंकि देखो इस ब्रैकेट से पहले और इस 2a² के बीच में क्या कुछ साइन है, कुछ भी साइन नहीं, तो ये माना जाएगा मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे भले ही a² ब्रैकेट में लिखा हो, लेकिन इस a² से और 2a² के बीच में क्या साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a² का a² में एडिशन होगा। और अगर आंसर की बात करूं फाइनल, तो इस वाले पार्ट का आंसर आएगा 3a², क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, और इस वाले पार्ट की बात करूं तो इसका आंसर आएगा 2a⁴। तो दोनों का मीनिंग भाई अलग अलग है, और इसलिए मैं यहाँ पे बात समझा रहा हूं कि ब्रैकेट से पहले कुछ भी लिखा है, बीच में प्लस या माइनस साइन कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड, तो जब तक कोई साइन ना हो वो क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन दे दिया प्लस, तो अब क्या है, ये प्लस बन चुका। माइनस होता तो माइनस कर लेते, लेकिन कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 2a⁴। तो यहाँ पे भी ये क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो भाई हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4, ये तो हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल में आ जाओ, यहाँ पे a⁴, क्या यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, लेकिन पावर क्या 1, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में बैठे है सब कुछ, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2 + 1 इनटू b पर आ जाओ, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो b की पावर 1 + 1। सिंप्लीफाई कर लो, 5 4 जा 20, और अभी बताया था कि एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस। a की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और b की पावर कितनी हो गई, 2, तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम पार्ट नंबर डी पर। देखो डी पार्ट में क्या गिवन है, xy मल्टीप्लाई बाय 4x² और ये 5xy²। अब देखो यहाँ पे भी ये 3 ब्रैकेट लगातार आ रहे हैं, ब्रैकेट के बीच में भी कोई साइन नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट के बीच में क्या कोई साइन है, इसका मतलब सब कुछ ये मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या है, अब एक एक वेरिएबल को देखेंगे। पहले वेरिएबल x की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो पावर हो जाएगी 1 + 2 + 1। y की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, पावर हो जाएगी 1 + 1 + 2। क्लियर हुआ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20, x की पावर 1 2 1 ऐड करेंगे 2 3 4 हो जाएगी x की पावर 4, y की पावर 1 1 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आ गया 20, x की पावर 4 y की पावर 4। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर ई पर। देखो ई पार्ट में गिवन है 7 ab की पावर 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में गिवन है ab। तो क्या करेंगे भाई, 7 तो ऐसे रहा कांस्टेंट, सिर्फ ये है, a की पावर क्या हो जाएगी, ये भी 1 और ये भी 1 इनटू b की पावर यहाँ पे 10 यहाँ पे 1, तो 10 + 1, ठीक। तो कितना हो चुका ये 7, a की पावर कितना हो गई 2 हो गई, तो 7a², b की पावर कितनी होगी 11, तो 7a की पावर 2 और b की पावर 11। ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर एफ पर। पार्ट नंबर एफ पार्ट में क्या गिवन है, 1/3 a³ b, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किससे 1/8 ab। तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट का कांस्टेंट से, तो 1/3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/8 से इनटू a की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1, b की पावर यहाँ पे क्या है भाई कुछ भी नहीं,
पावर तो वैसे, तो इसका मतलब क्या है 1 ही है, तो इधर भी क्या है 1 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, न्यूमेटर का न्यूमेटर से, डेनोमीटर का डेनोमीटर से, तो 1 1 जा 1, 3 8 जा 24। अब ये मल्टीप्लाई में बैठी है, लेकिन कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, तो विदाउट मल्टीप्लाई साइन लिख देंगे, a की पावर 4 एंड b की पावर 2। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर f। पार्ट नंबर जी, देखो जी में क्या गिवन है, 3a4 का मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, -5ab5। अब देखो यहाँ पे भाई ये ब्रैकेट में, यहाँ पूरा ये ब्रैकेट, यानी कि इस पूरे की मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करना है, ठीक है। अब देखो ये है 3 और ये है -5। तो पहली बात तो भाई एक पॉजिटिव टर्म है, दूसरा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म, तो प्लस माइनस आएगा तो माइनस में, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 5 में। अब देखो भाई या तो इस -5 को ऐसे लिख देते हैं, -5 यहाँ पे, या माइनस बाहर निकालो, तो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है 3 और 4 का मल्टीप्लाई 5ab5 में करना है, लेकिन माइनस है तो माइनस को बाहर पहले ही बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, a की पावर यहाँ पे है 4, यहाँ पे क्या है 1, तो a की पावर तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 4 + 1, और b की पावर क्या बची 5। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एज इट इज, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15, a की पावर 4 1 5 एंड b की पावर 5, तो ये आ गया -15 a की पावर 5 इंटू b की पावर 5। नेक्स्ट आता है इसका पार्ट नंबर h। h में गिवन है हमें x³ y² 5 x² y³ एंड माइनस का 3। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को निकालते बाहर, भाई ये है 5 ये है 3, तो 5 इंटू 3। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, साइन कौन सा आएगा, देखो ये टर्म क्या है पॉजिटिव, ये टर्म क्या है पॉजिटिव, ये टर्म क्या है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन रखा है, इस टर्म से पहले कुछ साइन है, 5 कैसा है प्लस है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या साइन है कुछ भी नहीं तो प्लस है तो पॉजिटिव। तो देखो एक माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि 2 प्लस है तो प्लस आएगा, और इस प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आ गया। अब 5 इंटू 3, अब वेरिएबल पे बात करूं तो x की पावर यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो पावर तो हो जाएगी 3 + 2, और y की पावर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3, कितना आ जाएगा माइनस का 15, x की पावर 5 y की पावर 5। क्लियर हो चुका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई तो करना है, जैसे ए पार्ट में क्या बोला है कि -3xy to 4x² y²। मतलब क्वेश्चन 3 में हमें मल्टीप्लाई तो करना है, जैसे ए पार्ट में मल्टीप्लाई करना है किसको, -3xy, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है भाई, ये भी बोल रखा है 4x² y² के साथ के साथ उसने ये भी कहा एंड वेरीफाई योर आंसर, इस आंसर को वेरीफाई भी करना है कब, जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू -2। तो देखो समझो इसमें करना क्या है, ये अभी हमें गिवन है, ठीक है। गिवन है तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, -3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, -3 × 4 मल्टीप्लाई, x की पावर यहाँ पे है 1 यहाँ पे है 2, तो x की पावर 1 + 2 इंटू y की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो y की पावर भी 1 + 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा -12, x की पावर ऐड हुई 3 हुआ, y की पावर ऐड हुई 3 हुआ। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां तक तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 2 हम करते आ रहे हैं, तो यहां तक इतना तो समझ में आ चुका होगा। बात है वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, और जब उसने बोला कि भाई वेरीफाई करो, साथ के साथ ये भी बोला कि x की वैल्यू तो हमें कितनी लेनी है 1, और y की वैल्यू क्या लेनी है -2। तो भाई वेरिफिकेशन से मतलब ये है, देखो पहले प्रोडक्ट हमें ओरिजिनल फॉर्म में ये दे रखा था, ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई किया ये आया। अब वेरिफिकेशन से मतलब ये है कि चाहे एक्स वाई की वैल्यू यहां पे डाल लो या एक्स वाई की वैल्यू यहां पे डालो, आंसर दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, ठीक है ना। आंसर दोनों तरफ से कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो सबसे पहले मैं इस एलएचएस पार्ट को लेता हूं, देखो एलएचएस पार्ट कितना गिवन है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको पूरा तरीके से यहां पे देखूं, ये -3xy इंटू 4x² y² का जब मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मिला, तो ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। एलएचएस आरएचएस समझते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले एलएचएस वाले पार्ट बात करते हैं, ये है -3xy मल्टीप्लाई 4x² y²।
गिवन था कि भाई x1 यूज करना है, y की वैल्यू -2, तो वैल्यू डाल दो -2, x की वैल्यू क्या 1, y की वैल्यू कितनी -2, ठीक है, मल्टीप्लाई 4, x की वैल्यू कितनी 1। तो सिंपल क्या करना है, वेरिएबल की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है और उसे मैं ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई में सब कुछ। y कितना -2 और पावर 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो पहले सिर्फ इतने पार्ट को देखो भाई, ये तो 1 है मल्टीप्लाई, 1 का तो किसी के साथ भी कर लो 1 ही है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी करने से कोई रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -3 है, ये -2, जब दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, तो ये 3 2 जा 6, लेकिन किसका, प्लस का 6 इनटू, इधर बात करूं तो देखो 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो देखो भाई 2 का स्क्वायर तो 4, और माइनस की पावर अगर इवन है ना, तो ध्यान रखना अगर माइनस नंबर है और उसकी पावर इवन में है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है और पावर ओड है कि 1 3 5 7 9, तो रिजल्ट जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। तो अभी तो यहाँ पे माइनस की पावर क्या है, इवन, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, इसका मतलब +4। मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 1 में करेंगे फिर 24, 24 का 4 से 96, तो एलएचएस पार्ट कितना आया हमारा 96। अब इसके आरएचएस पार्ट पे आते हैं। आरएचएस पार्ट गिवन है -12 x³ y³। वैल्यू पुट करते हैं इसकी, देखो -12, x कितना है 1, तो 1 का क्यूब, y कितना है -2, तो -2 का क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा -12, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब मतलब 1 के 3 बारी मल्टीप्लाई कर लो 1 की 3 बारी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 1 ही आएगा। लेकिन -2 की पावर 3 से, -2 की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब अगर 2 की 3 बार गुना करता हूं, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4 2 जा 8। लेकिन अभी मैंने बोला था कि अगर नेगेटिव की पावर ओड है तो माइनस साइन आएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखो भाई यहाँ पे ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है, और ये नंबर नेगेटिव। अब 1 तो 1 की मल्टीप्लाई किसी में कर लो सेम आना है रिजल्ट, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि -12 मल्टीप्लाई बाय -8। और अभी बताया था कि अगर दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, तो 12 8 जा 96, लेकिन प्लस का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, क्या वेरीफाई हो गया, बस यही करना था वेरीफाई, कि यहां से हमें पता चल चुका भाई एलएचएस आरएचएस बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखो, जैसे मैं मल्टीप्लाई के केस में बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 साइन आए ना नेगेटिव, तो बस ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन में अगर ये जो माइनस साइन है इवन टाइम्स आ जाए, माइनस कितने टाइम्स आए, इवन टाइम्स की 2 बार 3 2 बार 4 बार 6 बार, तो पूरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर ये माइनस ओड टाइम्स आए, जैसे 1 बार 3 बार 5 बार, तो पूरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ बताओ इस पूरे प्रोडक्ट में माइनस कितनी बार, 2 बार, 2 बार का मतलब इवन है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। और अगर ये ओड टाइम्स आ जाए तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं इसका पार्ट नंबर बी पर। नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट में क्या गिवन है कि भाई हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट को फॉर x इक्वल 1, y इक्वल 2 एंड z इक्वल टू -1। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई में भी कांस्टेंट का कांस्टेंट से, देखो ये 3/4 ये है -8/9, इससे भी पहले मैं माइनस साइन निकाल लिया बाहर, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस आना है। 3/4 की मल्टीप्लाई किसने करनी है, 8/9 से। अब आ जाओ वेरिएबल, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, तो x की पावर कितनी बन चुकी 2 + 4 मल्टीप्लाई, y की पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो पावर कितनी होगी 3 + 1 इनटू z की पावर यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 4, तो कितना हो चुका 0 + 4। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई, देखो अब ये 3/4 8/9 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो न्यूमेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। देखो 3 से 1 टाइम्स जाएगा और 3 से 9 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स डिविजिबल। 4 एंड 8 4 से डिविजिबल, तो 4 से 4 1 टाइम्स, लेकिन 4 से 8 2 टाइम्स। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 1 का 2 से किया 2 किया, 1 का 3 से किया 3, लेकिन किसका नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि बाहर माइनस बैठा है। x की पावर कितनी हो जाएगी 4 2 6, y की पावर 3 1 4 एंड z की पावर 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये था जो पहला है, एक रिजल्ट आया ये, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आंसर आ गया -2/3 x की पावर 6 y की पावर 4 एंड z की पावर 4। लेकिन साथ के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि x की वैल्यू 1 लेनी है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू कितनी है -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको,
सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो एलएचएस में दे रखा है इसकी वैल्यू। तो देखो 3/4 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 0 मल्टीप्लाई करना है किससे, -8/9 x की पावर 4 y z की पावर 4। सभी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये तो 3/4 ही रहा, x कितना है 1 तो 1 की पावर 2, y कितना है 2 तो 2 की पावर 3, z कितना है -1 लेकिन पावर 0। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक तो हो गया। इसको पूरा ब्रैकेट डाल दिया मैंने। इधर देखो ये -8/9 भैया भी ऐसे रखते हैं। x कितना है 1 तो 1 की पावर 4, y कितना है 2 तो ये 2 रहा, z कितना है -1 लेकिन पावर में क्या था 4। सिंप्लीफाई करते हैं पहले पावर को। ये 3/4, ठीक है, 1 की पावर 2 का मतलब कितना भाई 1 ही होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 8 और -1 की पावर 0। तो ध्यान रखना कभी भी कुछ बेस कुछ भी हो लेकिन पावर 0 तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। ये पढ़ा होगा आपने एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर कि बेस कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन इंटीजर जैसा भी हो, लेकिन अगर पावर 0 हो जाए तो उस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करूं तो माइनस का 8/9, 1 की पावर क्या है 4 तो 1 ही हो जाएगा, ये 2 ऐसी रहा, -1 की पावर 4। अब देखो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस की पावर क्या है इवन है तो पॉजिटिव तो 1 ही रहेगा। अब सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे भाई, क्या 4 से 8 डिविजिबल हो सकता है? 4 से 8 तो डिविजिबल हो सकता है ना, ठीक है। तो 4 से 1 टाइम्स, 4 से 8 2 टाइम्स। अब देखो 3 2 जा कितना 6, ये सिर्फ हमारे पास कितना बचा 6। डायनोमीटर में 1 है लेकिन डायनोमीटर में अगर 1 है तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। इधर क्या क्या हो जाएगा देखो मल्टीप्लाई, -8 का 2 के साथ करेंगे तो 8 2 जा 16 लेकिन नेगेटिव का, तो ये तो माइनस का 16/9। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या 6 और 9, देखो 6 क्या है 6 न्यूमेटर में है, क्योंकि 6 को मैं ऐसा 6/1 लिख सकता हूं, तो 6 न्यूमेटर 9 डायनोमीटर, तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना, लेकिन सेम नंबर तो किससे डिविजिबल 3 से, 3 2 जा और ये 3 जा 2 का 16 से करूंगा 32 और ये डिवाइड में 3, लेकिन माइनस है तो माइनस है। इसका मतलब अगर मैंने इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई किया जो गिवन था तो इसकी वैल्यू कितनी आती है -32/3। अब बात ये है सिंप्लीफाई होने के बाद ये इतना सा आया था ना, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं तो अगर ये भी -32/3 आ गई तो मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो चुका होगा। तो देखो जो हमारा रिजल्ट आया था वो था हमारे पास कितना -2/3, x की पावर 6, y की पावर 4, z की पावर 4। अब अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं -2/3, x कितना है 1 पावर 6, y कितना है 2 पावर है 4 और z कितना है -1 लेकिन पावर 4। सिंप्लीफाई करते हैं -2/3, 1 की पावर 6 है तो 1 ही आ जाएगा, 2 की पावर 4 तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू -1 की पावर 4, देखो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा और माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव बन जाएगा तो 1। सिंप्लीफाई कर लो भाई, 1 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, तो -2 का 16 से डिवाइड में 3 तो माइनस का 32/3। तो देखो क्या यहाँ पे एलएचएस ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दोनों सेम आ रही है ना, इसका मतलब चाहे इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल के तब वैल्यू पुट कर लो या जो मल्टीप्लिकेशन आया उसमें वैल्यू पुट कर लो, आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा। तो ये हमारा वेरिफिकेशन प्रूफ हो चुका। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्सट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 to 8। तो आज के लिए बस इतना ही।